मंच पर उपस्थित सुमन बुआ जी, रंजना उपाध्याय जी, मंजरी राही जी, पूर्व सरपंच साहब महात्मा जी और पद्मश्री आदरणीय गुलाबो जी, प्रिया सिंह जी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल लेवल पर, और हम सबकी प्रिय इस कार्यक्रम की आयोजक कविता नरूका जी, सरपंच साहब देवरिया किस्मत गुर्जर जी और मंच पर उपस्थित तमाम अतिथिगण और देवलिया कला और आसपास के इलाकों से आए हुए तमाम हमारे भाइयों बहनों बुजुर्गों। मेले में भाषण देना बहुत कठिन काम है, क्योंकि लोग मेले के मूड से आते हैं और मेले में तो गुलाबो जी की प्रस्तुति और अभी जो अलगोजा की प्रस्तुति हुई, ऐसी प्रस्तुतियां हो तो उसको लोग सुनते हैं, क्योंकि मेले का अपना एक माहौल होता है। लेकिन चूंकि मुझे ये जिम्मेदारी दी तो मैं थोड़ा सा बातचीत को रखूंगा आपके सामने। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए बहन कविता नरूका जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गांव के महोत्सव का ये आगाज किया, क्योंकि महोत्सव तो हम देश भर में बहुत देखते हैं और जयपुर में तो बड़े बड़े इंटरनेशनल महोत्सव होते हैं। अभी जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ किताबों का, बुक जिसको इंटरनेशनल बुक फेयर कहते हैं, वो हुआ लिटरेचर का, और भी होते हैं। लेकिन गांवों में इस तरह का आयोजन होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और एक गांव में देश भर से लोगों को बुलाना और उनकी न केवल प्रस्तुतियां करवाना बल्कि उनके सामने सारी चीजों को रखना एक बड़ा विजन है। मैं बहुत सालों से कविता जी का अखबार फोकस भारत पढ़ता हूं, उनको जानता हूं और उनकी गतिविधियों से परिचित हूं। इस गांव से निकल करके वो जयपुर में रही हैं, लेकिन अंत में गांव का व्यक्ति जयपुर में रहे, दिल्ली में रहे, लंदन में रहे, उसके भीतर एक गांव बसा रहता है। तो गांव का प्यार जो उनके है और गांव के प्रति जो कमिटमेंट है उनका, वो खींच करके उनको यहाँ लाता है। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि गांव से निकलते हैं, गांव वापस मरने के बाद उनकी बॉडी भी नहीं आती है, उनका कोई कमिटमेंट नहीं होता है। तो मैं कविता जी आपको इस बात के लिए सलाम करता हूं कि गांव का जो ये प्यार है, आपके भीतर जो देवलिया कला बसा हुआ है, और हम जैसे तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है। हम भी गांव से निकले हुए लोग हैं, मुझे भी ये प्रेरणा मिलती है कि मेरे भीतर का गांव भी किसी दिन जगे और ऐसा ही एक उत्सव मेरे गांव में भी हो और देश भर के लोग आए। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके गांव में देवलिया कला का ये महोत्सव हो रहा है। तो जब मैं भूटान में था और उनका एक मैसेज मुझे मिला कि मैं गांव का महोत्सव, दूसरा महोत्सव कर रही हूँ। पिछले महोत्सव के बारे में मैंने पढ़ा और मेरी बहुत इच्छा थी। तो यहाँ पड़ोस के गांव में मेरे एक मित्र रहते हैं, अविनाश विकास शर्मा, वो यहाँ बैठे हैं, कोठिया के रहने वाले हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपके इलाके में आने वाला हूं। तो उन्होंने कहा बीच में केवल एक नदी है, इस नदी के इस पार मेरा गांव है और नदी के उस पार देवलिया कला है, आप तो आ जाओ, हम दिन भर साथ रहेंगे। और ये तो बहुत अद्भुत बात है कि मेरे गांव के पास में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। तो कविता जी आप बहुत बधाई की पात्र हैं, और जो मंच आपने सजाया, जो लोग आपने बुलाए, ये बहुत ही अद्भुत समन्वय आपने किया। गुलाबो जी हमारे राजस्थान का गौरव है, पद्मश्री छोटा मोटा अवार्ड नहीं है, भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय देते हैं। और मैं सोचता हूं कि गुलाबो जी को पद्मश्री मिलकर के पद्मश्री धन्य हुआ होगा, क्योंकि कलाकार धन्य नहीं होता अवार्ड देने से, बल्कि अवार्ड धन्य होता है। मैं तो कनिपनाथ महाराज की समाधि पर मढ़ी गया, मेरा बहुत सपेरा समुदाय के बीच में शोध का काम रहा, मेरे बहुत मित्र हैं कालबेलिया समुदाय में। तो 64 कलाओं के मालिक हैं आप, आपकी तो एक ही कला प्रस्तुत हुई है अभी। तो बहुत आपको प्रणाम करते हैं। और इस उम्र में आपको नाचते हुए देख के ऐसा लगा कि कैसे इस शरीर को आपने इस तरीके से रखा हुआ है। मैं तो अभी 50 का भी नहीं हुआ, लेकिन कमर दर्द से पीड़ित हूँ। आप जैसा एक झटका लगा दें तो शायद अस्पताल ही जाए सीधा फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो मुरीद हैं आपके। यहाँ पर कबीर को गाने वाले इंटरनेशनल कलाकार
आदरणीय कालूराम बामनिया जी अभी मौजूद थे, वो होंगे। मैंने उनका भजन मन मस्त हुआ फिर क्या बोले और जागृत रहना रे नगर में चोर आएगा, 1000 बार उस भजन को मैंने सुना। ये कबीर यात्रा निकालते हैं वहां पे, मैं उस कबीर यात्रा में भी गया। कल दिल्ली में मैं प्रहलाद सिंह टिपानिया जी से मिला, जो टिपानिया जी, बामनिया जी और ये पूरी एक शैली जो वहां पर है कबीर की। और मुझे लगता है राजस्थान के हमारे साथियों को कबीर की इस शैली को समझने की जरूरत है कि ये किस तरीके से कबीर को वहां जिंदा रखे हुए लोगों ने जिंदा रखा कबीर को, वो व्यक्ति आज यहाँ पर मौजूद है। प्रिया सिंह जी हमारे बीच में मौजूद है। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में, महिलाएं बॉडी बिल्डिंग में इंटरनेशनल लेवल पे जाए और सोना जीत करके लाए भारत के लिए, ये कितने बड़े गर्व की बात है। और कितना उन्होंने सहा होगा। मैंने भास्कर में उनकी स्टोरी पढ़ी कि घर वाले नाराज हो गए, भाई नाराज हो गया, सब नाराज हो गए कि लड़कियों को ये काम करना चाहिए क्या, बॉडी बिल्डिंग दिखाना चाहिए। हमारे समाज ने सिखाया कि भाई बॉडी को जितना ढक के रख सके महिला उतना अच्छा है, और वो बॉडी बिल्डिंग कर रही है। तो पूरी रूढ़िवादिता को तोड़ करके देश के झंडे का सम्मान देश विदेश में करने का काम प्रिया सिंह जी ने किया। ये मंच इसलिए में अच्छा लग रहा है क्योंकि आमतौर पे महिलाएं टोकन के रूप में बिठाई जाती है कि भाई एक आध महिला को बिठा दो, कोई जेंडर का सवाल उठ जाएगा। लेकिन अच्छा हुआ आपने पुरुषों को आज एक आध को बिठाया, ये टोकन अच्छा है। और महिलाएं भी हर क्षेत्र की, न्यायाधीश महोदया भी बोल रही थी, राजनीति के जो लोग हैं, दोनों राजनीतिक दलों से जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से आए। सुमन बुआ जी, आपने जो कहा कि मुझे यहां आके लगा कि हम लोगों के लिए जगह है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज में हमारा जो किन्नरों के प्रति समझ बना हुआ है उसको तोड़ने का इससे बढ़िया माध्यम नहीं हो सकता है कि पूरा समाज जहां बैठा हुआ हो वहां मंच पर सबसे आगे किन्नर अखाड़े की गादीपति बैठे हैं और हमारी और साथी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम देश भर में LGBTQ कम्युनिटी के बीच में काम करते हैं। आपकी प्राइड परेड में मैं शामिल हुआ हूँ कई जगहों पर देश में, और हमें बहुत गर्व है कि आप हमारे बीच में हैं। ये मंच समृद्ध हुआ है, यह उत्सव है। तो निश्चित रूप से ये उत्सव, और अभी अलगोजा जो हमारे देवरिया के गुजर समाज के आदरणीय, और वो सरपंच साहब बता रही थी कि मेरे ससुर जी बजा रहे हैं, तो कितना बढ़िया बात है कि ससुर जी अलगोजा बजा रहे हैं और सरपंच साहिबा मंच पर बैठी हुई है। और सरपंच साहिबा के पति महोदय जो है वो कर्नाटक के राज्यपाल के विशेषाधिकारी हैं। तो बहुत अद्भुत बात है, गांव में कोई कमी नहीं है। ये सब गांव की प्रतिभाएं हैं जो आपके सामने दिख रही है। मैं बहने जब यहाँ गाई लाग्यो लाग्यो जेठ अषाढ़ कंवर तेजा, मेरे को अपने गांव की माताएं और बहनें याद आ गई कि ये मेरी माताएं बहनें गा रही है। यहाँ पर आपको सुन करके ऐसा लगा कि मैं अपने गांव में ही हूँ, कहीं और दूर नहीं हूँ। मैं देश भर में और विदेशों में जहां भी जाता हूँ, मैं होटल में रुकने के बजाय किसी गांव में जाकर के रुकता हूँ। मुझे लगता है कि किसी गांव में जाकर के रुका जाए, गांव में है जो भी है। तो हम गांव के जो लोग हैं, हमारे पश्चिम राजस्थान के जो मांगनियार कलाकार आए हुए हैं, आपको तो सौ सलाम। आपने जो सूफिज्म को जिंदा रखा, आपने देश की भाईचारे की संस्कृति को जिंदा रखा। पर मैं सबसे ज्यादा सलाम इसलिए कविता नरुका जी का करता हूं कि उन्होंने सबको एकजुट कर दिया। मांगनियार कलाकार भी आ गए रेगिस्तान से, बिल्कुल बॉर्डर से, और उन्होंने कबीर गाने वालों को भी बुला लिया, उन्होंने प्रिया सिंह जी को भी बुला लिया। आदरणीय गुलाबो जी भी हमारे बीच में है, न्याय की बात करने वाली न्यायाधीश भी हमारे बीच में है, और बहुत ही शानदार तरीके से मोटिवेशनल स्पीकिंग करने वाली हमारी बहन भी हमारे बीच में है। तो ये जो एक सुंदर समन्वय आपने बनाया और एक विजन जो दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंत में मैं आपको इस बात के लिए कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की स्मृति को और उनके विचार को आगे ले जाने वाले परम आदरणीय डॉक्टर MS सुब्बा राव जी को की स्मृति को स्थायी करने के लिए पुस्तकालय और म्यूजियम का सोच किया। मैं
उनसे कई बार मिला, उनको सुनने का मौका मिला। और जिस दिन उन्होंने देह छोड़ी उस दिन मैं गांधी जी के वर्धा आश्रम में था और उनका जो जोरा में काम है वो भी हमने देखा। ऐसा व्यक्तित्व जिसको देख करके डाकुओं ने अपने हथियार छोड़ दिए। नहीं तो आजकल तो हालत यह है कि अच्छा भला आदमी मिल जाए वो हथियार पकड़ के डाकू बन जाता है। लेकिन सुब्बाराम जैसे लोग वो गांधी की पीढ़ी के लोग थे और उन्होंने बहुत कुछ दिया। लेकिन देवलिया कला जैसे गांव में उनकी स्मृति में ये आपने किया, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो पता नहीं कहां दक्षिण भारत में जन्मे और उसका उनकी स्मृति का एक पुस्तकालय और म्यूजियम यहाँ बन रहा है। ये हमारे देश को एक करता है, जोड़ता है। तो ये जो विजन है आपका, ये जो आपका जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपको यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको कहना चाहता हूँ कि अंत में शक्ति और हथियार राज नहीं करते हैं, राज करता है ज्ञान, और ज्ञान आता है पढ़ने से। क्योंकि हमारे लोगों को पढ़ने का आदत नहीं है, राजस्थान में तो खास तौर पर आदत है ही नहीं है। जिसके भी घर में जाओ तो वो पहले कमरे में वो अखबार को काट के उल्टा रख करके उसके ऊपर उल्टी उल्टी कटोरियां या गिलासें रखे रहते हैं, जबकि दूसरे लोग किताबें रखे रहते हैं। तो ये गिलासों को बदल के किताबें रखने का जो काम है ये तब बनेगा जब हम पढ़ने का आनंद लेना सीखेंगे, हमें जॉय ऑफ रीडिंग आएगा। और वो तब आएगा जब किताबें होंगी, वो किताबें ऐसे पुस्तकालयों से आएगी। तो ये उत्सव महोत्सव न केवल एक मेला है बल्कि बहुत लंबा गांव को आत्मनिर्भर समृद्ध बनाने का और आगे ले जाने का भी काम है। मैं इस सुंदर मेले के लिए, सुंदर उत्सव के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यहाँ जितने भी लोग आए आप सब लोगों को बधाई देता हूं और जितने भी कलाकार और महानुभाव यहाँ आए उन सबको प्रणाम करता हूं। आपने मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।